बहुत पुरानी बात है। बगदाद के किसी गांव में अबू खालिद नामी एक शख्स अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। इनकी जिंदगी इंतहाई तंगदस्ती में बसर हो रही थी और वो अपने अहलो अयाल के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। एक दिन वह अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता घर में छोड़कर गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलमे दीन कासिम बिन मिस्कीन से हुआ। अबू खालिद ने उसे देखते ही कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से चूर हूँ। ऐसी जिंदगी गुजारते गुजारते थक गया हूँ। शेख ने जब इसकी बातें सुनी तो कहा, मेरे पीछे चले आओ। शेख दरिया की तरफ चल पड़े और इनके साथ अबू खालिद भी चल दिए। जब दोनों दरिया पर पहुंचे तो शेख ने इन्हें 2 रकात नफल पढ़ने को कहा। जब नमाज से फारिग हुए तो शेख ने इसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में फेंको। जैसे ही अबू खालिद ने जाल दरिया में फेंका, साथ ही एक बड़ी मछली जाल में फंस गई, जिसे फौरन ही अबू खालिद ने बाहर निकाल लिया। शेख ने अबू खालिद से कहा, इस मछली को शहर में जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाली रकम से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू खालिद ने शहर जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और वापस शेख कासिम बिन मिस्कीन के पास गया और इनसे कहा कि हुजूर, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो कोई मछली भी जाल में ना फंसती। मैंने तुम्हारे साथ नेकी उजरत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए की थी। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू खालिद पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा कि रास्ते में इसे एक औरत और उसका बेटा नजर आया, जिन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अबू खालिद ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठे को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इस बच्चे का हाल भी मेरे बीवी और बच्चे की ही जैसा है। इन दोनों में और उन दोनों में क्या फर्क है? मामला तो एक ही जैसा है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किनको दूं? औरत और इसके बच्चे की आंखों की तरफ देखा तो इनके बहते आंसू ना देख सका और पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए और इसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू खालिद खाली हाथ वापस लिए अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल पड़ा, अपनी भूख से निढाल बीवी और बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक बुजुर्ग को मुनादी करते हुए देखा, जो कह रहा था कि कोई है जो मुझे अबू खालिद से मिला दे। लोगों ने कहा, ये देखो, यही तो है अबू खालिद। इसने अबू खालिद से कहा, तुम्हारे वालिद ने मेरे पास आज से 15 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखवाए थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तुम्हारे वालिद की फौत होने की खबर मिली है, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। आज बिलाखिर मुझे तुम मिल ही गए। ये लो 30,000 दिरहम, ये तुम्हारे वालिद की अमानत थी जो आज मैंने तुम्हें लौटा दी। अबू खालिद कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने से कंजूसी नहीं की। शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका कर दिया। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि किस फराग दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू खालिद को लाया जाए और इसके गुनाहों सवाब तौले जाए। तराजू में एक तरफ मेरी नेकी और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता था। फिर मेरे सदकात को नेकियों के तराजू में रखा गया। हर 1000 दिरहम के नीचे नफ्स की सहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रयाकारी का मलबा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रद्दी से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का तराजू अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय अफसोस, अब मेरी निजात कैसे होगी। मनादी करने वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, अगर इसका कोई अमल बाकी है तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था कि इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो इसने भूख से निढाल माँ और उसके बच्चे को दिए थे। अभी तक वो मीजान में नहीं रखे गए। वह पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी भी ना तो बराबर हुआ और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले
वाले ने पूछा, है कुछ इसका कोई और अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ और बाकी है। मनादी करने वाले ने पूछा, वो क्या है? जवाब मिला, इस औरत के आंसू। और फिर इसके आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर कर दिया। अबू खालिद कहता है कि मेरा दिल खुश हो गया कि अब निजात हो जाएगी। फिर मनादी करने वाले ने पूछा कि इसका कोई और अमल बाकी है? तो फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है, जो पराठे लिए हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई? नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाले ने बोला, ये शख्स निजात पा गया। अबू खालिद कहता है, मैं जैसे ही नींद से बेदार हुआ तो मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने पीने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अगर अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज निजात भी ना होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई आसाइश अता करता है तो इसमें इस इंसान के लिए आजमाइश है कि वो अपने माल और ताकत को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नाशुक्री करता है, और अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों की मदद करता है कि नहीं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।